हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है योशिओका शिगेरू, जो कि हमें बताता है कि मैं और बाकी लोग यही मानते हैं कि मेरा चेहरा बदसूरत है, पर इस बदसूरत चेहरे को मैं हमेशा यहाँ पे प्राइड के साथ पहनता हूँ। मैं एक सेल्समैन की तरह काम करता हूँ इस चेहरे के साथ। मेरे एक ही मोटो है कि मैं अपने कस्टमर्स को यहाँ पे निराश नहीं करता। मैं किसी भी हाल में उनके चेहरे पे एक स्माइल लाना चाहता हूँ। मैं लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, और नेचुरली मैं लड़कियों में बिल्कुल भी फेमस नहीं हूँ, पर मैं अपनी जीवन अच्छे से जी रहा हूँ। पर एक दिन शिगेरू को एक लड़की अक्यूज कर देती है कि उसने उसे छेड़ा है, उसे यहाँ पे मोलेस्ट किया है। साथ ही में इसके बैग के अंदर अडल्ट डीवीडीज मिलते हैं, और अगली होने की वजह से कोई भी इसकी बातों पे विश्वास नहीं करता। और इसकी कोर्ट की हियरिंग होती है, जिसमें यहाँ पे उस लड़की को इसे 3 लाख येन देने होते हैं। ये सोचता है कि ये छोटी सी चीज है तो ये इस चीज से आसानी से निकल जाएगा, पर ये इसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इसकी कंपनी वाले इसे काम से ही निकाल देते हैं, जिस वजह से ये इस उम्र में यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो जाता है। पर कुछ सालों के बाद पता चलता है कि उस लड़की का यही काम है, वो दूसरों को यहाँ पे फ्रेम करते और लोगों का अरेस्ट करवा देती है। पर यहाँ पे अंडर एज होने की वजह से उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती, उसे बस एक प्रोहिबिशन का सामना करना पड़ता है। ये इस वजह से काफी गुस्सा तो होता है, पर ये कुछ नहीं कर सकता। ये हमें बताता है कि जिस अगली चेहरे के ऊपर मैं इतना प्राउड फील करता था, अब वो मेरे लिए एक श्राप जैसा बन चुका है, और इन्हीं वजहों के कारण मुझे यहाँ पे ट्रॉमा भी फील होता है कि कोई मुझे फॉल्सली एक्यूज ना कर दे। लोगों ने मुझे ऐसा देखना शुरू कर दिया है कि मैं एक बदसूरत चेहरे वाला इंसान हूँ जिसे लोगों से बात करना नहीं आता, और मुझे यहाँ पे इसलिए कोई काम भी नहीं देता। और देखते ही देखते मुझे पता भी नहीं चला कि यहाँ पे 6 साल बीत गए। मैंने अपने सारे सेविंग्स यूज कर डाले, और मैं अपने माँ बाप के भी पैसे खा गया। मैं एक घटिया इंसान बन के रह चुका हूँ। तभी एक वेबसाइट में एक चीज देखता है जहाँ पे कोई बात कर रहा होता है कि वो दूसरी दुनिया में गया था, पर वो अपने बोनस पॉइंट को ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया, और दूसरी दुनिया में जाने के लिए आपको अपनी आधी जिंदगी देनी पड़ेगी। ये चीज सुन के शिगेरू कहता है कि कोई मेरे साथ सचमुच मजाक कर रहा है, एक फैंटेसी वर्ल्ड है, ये कितना ज्यादा अजीब है। पर ये फिर सोचता है कि इसे ट्राई करने में क्या ही हर्ज है। जिसके बाद ये रात के 2 बजे अपने कंप्यूटर को ऑन कर देता है और अपने हाथ खड़े करके खिड़कियों को खोल देता है। ये करके इसे लगता है कि किसने इसके साथ मजाक किया, पर तभी इसके लैपटॉप स्क्रीन चेंज हो जाती है, जहाँ पे लिखा आता है कि अगर वो दूसरी दुनिया में जाना चाहता है तो वो आगे प्रोसेस करे, जिसके लिए इसे अपनी आधी जिंदगी देनी पड़ेगी। पर इसे अभी भी लग रहा होता है कि ये कोई मजाक है और उसके कंप्यूटर स्क्रीन में यहाँ पे वायरस घुस चुका है। पर जब ये आगे प्रोसेस करता है तो इसकी एज 16 आ रही होती है। ये सोचता है कि 16 साल की उम्र में शुरू करना सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये फिर देखता है कि अपने लुक्स को भी डिसाइड कर सकता है दूसरी दुनिया के लिए, पर अब तक इसी मजाक ही लग रहा होता है। इसी वजह से ये -255 डाल देता है और आगे बढ़ जाता है। पर ये चीज करने की वजह से इसे 13,000 बोनस पॉइंट्स मिले होते हैं, जिससे अपनी ताकत बढ़ा सकता है। ये सोचता है कि इसका मतलब लुक्स और बाकी चीजों को ये घटा दे और अपने यहाँ पे कमजोरी लगा दे तो इसे और ज्यादा पॉइंट मिल सकते हैं। तो ये ऐसे ही करने लग जाता है। ये काफी ज्यादा कमजोरी लिखता है अपनी, जैसे कि अगर ये लड़कियों को छुएगा तो इसका 10% एचपी जो है वो अचानक से गायब हो जाएगा, और इसने अगर सांप सीढ़ी का खेल खेला तो ये तुरंत यहाँ पे मारा जाएगा। और उसके साथ साथ ये अपने यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीजें भी लिखता है, जिससे यहाँ पे इसको फायदा होगा, और इसके बदले में इसे यहाँ पे 100 ट्रिलियन बोनस पॉइंट्स मिल जाते हैं। पर इससे पहले ये आगे कुछ कर पाता, यहाँ पे टाइम ओवर हो जाता है, जिस वजह से ये इस दुनिया से गायब हो जाता है। फिर कुछ समय के बाद जब इसकी आंखें खुलती है तो ये दूसरी दुनिया में होता है, और ये काफी अजीब लग रहा होता है। इसे लगता है कि एक सपना है, पर जब ये अपने चेहरे को देखता है तो इसे समझ में आ जाता है ये सचमुच दूसरी दुनिया में। यहाँ पे इसके अलावा और भी लोग होते हैं, 2 लड़की और एक लड़का। ये नहीं देख के सोचता है कि आखिरकार ये सब अंडरवियर में क्यों है। यहाँ पे लड़कियों को काफी अजीब लग रहा होता है, तो ये हैंडसम सा लड़का एक लड़की को अपनी शर्ट दे देता है। ये चीज देख के शिगेरू भी इसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की इसके चेहरे को देख के इसके साथ डिस्क्रिमिनेट करती है, उसका शर्ट नहीं लेती। ये लड़का फिर उसे बताता है कि उसका नाम सेजी है, और जिस लड़की को उसने शर्ट दिया उसका नाम रिजू होता है। उसी के साइड वाली लड़की का नाम सेइका होता है। ये सभी के सभी यहाँ पे 16 साल के होते हैं। वही शिगेरू यहाँ पे किसी भी एंगल से 16 साल का नहीं लग रहा होता है। तो यहाँ पे सेजी इसकी मदद करते हुए कहता है कि मेरे हिसाब से आप डिग्निफाइड हो। ये फिर सभी से वही 2 बजे की चीजों के बारे में पूछता है, और सभी लोग कहते हैं कि उनके साथ भी सेम हुआ है। उन सभी ने वही चीज की जिस वजह से वो सभी दुनिया में आ चुके हैं। पर शिगेरू यहाँ पे दोस्त बनाने के लिए नहीं आया होता है, वो यहाँ पे चीजें ढूंढने लग जाता है ताकि वो किसी तरह इनसे अलग हो सके और अपनी नई लाइफ को अच्छे से जी सके। तभी इसे यहाँ पे एक 500 का कॉइन मिलता है। वो उसे हाथ लगाता है, पर वो गायब हो जाता है, और उसे याद आता है इसने अर्निंग को भी यहाँ पे माइनस में कर दिया था, इसी वजह से यहाँ पे पैसे नहीं रख सकता। इन्हें फिर कवर्ड में यहाँ पे कुछ कपड़े मिले होते हैं जो कि 4 लोगों के लिए होते हैं, और वेपन्स भी। इसे लगता है कि ये इससे फिट नहीं आएंगे, पर यहाँ पे मैजिकली ये सभी को फिट आ जाते हैं। दरअसल ये कपड़े अपने आप ही इंसान के अकॉर्डिंग शेप चेंज कर लेते हैं। पर सेजी इन सभी को बताता है कि वेपन, कपड़े और सब में यहाँ पे 4-4 है, पर जो यहाँ पे सिक्के मिले हैं वो यहाँ पे सिर्फ 7 के, जबकि यहाँ पे 8 होने चाहिए थे। ये चीज देख के ये थोड़े हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार एक सिक्का किसने लिया होगा। पर शिगेरू को पता होता है कि उसी की वजह से एक सिक्का रेज हो गया, और वो यहाँ पे इन सिक्कों को नहीं रख सकता। ये फिर इन तीनों को कहता है कि तुम तीनों चाहो तो यहाँ पे आपस में इन सिक्कों को स्प्लिट कर सकती हो। ये चीज सुन के सेकी काफी खुश होती है और वो यहाँ पे इन्हें रखने के लिए कह देती है, पर ये कहता है कि उसके बदले में मुझे एक्स चाहिए। पर सेइका इस
चीज के लिए मना कर देती है और सेजी से समझाता है कि अगर उसने अपने लिए एक बेस्ट सूटेबल वेपन नहीं लिया तो उसकी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। शिगुरु इससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। ये ऐसे बताता है कि मुझे माफ करना, दरअसल मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मैं काफी बार यहाँ पे गड़बड़ कर चुका हूँ, मुझे दूसरों से बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसी वजह से मैं सेकंड लाइफ में आया ताकि मैं इन सभी को ओवरकम कर सकूं। पर इसकी बातें सुन के शिगुरु सोच रहा होता है कि क्या इसे सचमुच कम्युनिकेशन इश्यूज है। ये सभी फिर रॉक पेपर सीजर करते हैं ताकि ये वेपन्स को अच्छे से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। यहाँ शिगुरु हार जाता है और उसे यहाँ पे आखिर में एक स्टाफ मिलता है, पर ये भी इसके लिए बढ़िया ही होता है। ये यहाँ सोच रहा होता है कि इतनी सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद उसे यहाँ पे 100 ट्रिलियन स्किल पॉइंट्स मिले हैं, जिनका यूज करके ये इस दुनिया में काफी आसानी से सर्वाइव कर पाएगा। वही सेजी इन सभी को बताता है कि हमें टाउन ऑफ एरिया के यहाँ पे जाना चाहिए। ये सभी चीज के लिए हाँ कर देते हैं, पर शिगुरु सोच रहा होता है कि जब ये लोग रास्ते में होंगे तो ये इनसे अपना पीछा छुड़वा लेगा। पर जब ये सब बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि इनके यहाँ पे बड़ा सा गॉब्लिन का झुंड आ रखा है। ये चीज देख के सेजी सभी को ऑर्डर देता है कि उन सबको क्या करना है। पर इसे ऐसी बात करते हुए देख शिगुरु सोच रहा होता है कि आखिरकार इसे किस तरह के कम्युनिकेशन इश्यूज है। ये तो यहाँ पे आसानी से मॉन्स्टर्स को मार रहा है और हमें उसी के साथ ऑर्डर्स भी दे रहा है। वही शिगुरु देखता है कि सेइका यहाँ पे अपनी बो को ही ठीक से बांध नहीं पा रही होती क्योंकि चीज में उसका जीरो एक्सपीरियंस है। तभी एक गॉब्लिन इसके पीछे से हमला कर देता है, जिससे शिगुरु को काफी दर्द होता है। ये चीज देख के सेजी कहता है कि तुम्हें इसे हराना पड़ेगा अपने आप, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये यहाँ पे इस गॉब्लिन के ऊपर हमला करता है और उस गॉब्लिन को कुछ नहीं होता और वो इसके ऊपर हमले पे हमले किया जा रहा होता है। ये चीज देख के इसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। ये सोचता है कि क्या इस लाइफ में मैं यहाँ पे स्ट्रगल करने वाला हूँ क्या। तभी इसे याद आता है कि इसे 100 ट्रिलियन पॉइंट्स मिले तो थे, पर वो यहाँ पे टाइम रन आउट होने की वजह से उन्हें ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया था। पर इसके बावजूद ये फिर भी इस गॉब्लिन से यहाँ पे हार नहीं मानता और उसे लड़ाई करने लग जाता है और सिर्फ एक ही वार से उसे यहाँ पे मार गिराता है। जब वो उसे मारता है तो इसका सिस्टम इसके सामने अपीयर हो जाता है, जिसे एक गॉब्लिन को मारने की वजह से इसका 31 लेवल अप हुआ होता है। दूसरी ओर सेजी और रीजू का भी यहाँ पे एक लेवल अप हो चुका होता है, पर ये सब एक दूसरे के सिस्टम्स को नहीं देख सकते। शिगुरु सोचता है कि यही सही मौका है, मैं एक ट्रिलियन पॉइंट अपने हर एक स्किल में डाल देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे ताकतवर बन सकूं। और ये ऐसे ही करता है, ये एक ट्रिलियन सब में बांट देता है। ऐसा करते ही इसके पास यहाँ पे ऑल माइटी गॉड की ताकत आ जाती है। इसका मतलब ये इस दुनिया में सबसे ताकतवर है और कोई भी इसके सामने नहीं टिक सकता। जो गॉब्लिन इसे मार रहा होता है उसके हमले भी अब इसे नहीं लगे होते, तो ये यहाँ पे इसे ट्राई करने का फैसला करता है और सिर्फ एक ही उंगली से इसे इतना दूर फेंक देता है कि वो दुनिया ट्रेवल कर ले और वो इसे मार गिराता है। इसी के साथ शिगुरु यहाँ पे ऑल माइटी गॉड बन जाता है। और आगे जाने से पहले ये सेइका को देखता है जो कि अब तक अपने बो को नहीं बांध पा रही होती है। शिगुरु इसे बोलता है कि अपने बो को मुझे दे दो, मुझे पता है कि उसकी स्ट्रिंग कैसे लगाई जाती है। दरअसल वो इसे हाथ नहीं लगा सकता वरना इसकी 10 HP चली जाएगी। सेइका फिर अपनी बो इसे दे देती है, जिस चीज के लिए यहाँ पे शिगुरु इसका शुक्रिया करता है। ये फिर इसकी रस्सी बांधने लग जाता है। दरअसल इसने एक वीडियो में देखा था कि आखिरकार धनुष की रस्सी कैसे बांधी जाती है जब ये यहाँ पे शट इन था। पर ये करने के बाद सेइका से कहती कि तुम चाहे तो मेरे एरो यूज कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम आर्चरी क्लब में थे। इसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने का मौका ही नहीं मिलता, तो ये अपनी आर्चरी की स्किल उसे यहाँ पे मैक्स आउट कर लेता है और उसका यूज करके यहाँ पे इन गॉब्लिन्स के ऊपर हमला कर देता है। इसकी एक्यूरेसी काफी लो होती है, इसी वजह से वो आसमान में चले जाता है और आसमान में यहाँ पे एक समनिंग एरा आ जाता है जो कि यहाँ पे एक ड्रैगन को समन कर लेता है, जिस वजह से यहाँ पे सभी गॉब्लिन्स मारे जाते हैं। और ये चीज की एक्सप्लेनेशन देते हुए बताता है कि वो आर्चरी क्लब में था। ये से कहती है तो काफी अच्छी बात है और यहाँ पे एक्साइटेड होकर ये अपने एरोस को या गॉब्लिन्स के ऊपर शूट करने लग जाती है, पर एक भी गॉब्लिन को इसके एरो नहीं लगते, वो ऊपर से जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे रिजू और सेजी फैसला करते हैं कि वो अपने वेपन से उसे मारेंगे। वहीं पे यहाँ पे सेइका उदास हो जाती है क्योंकि उसके एरोस यहाँ पे खत्म हो चुके होते हैं। शिगुरु यहाँ पे एरोस को भी मंगा सकता है क्योंकि उसके पास बोनस पॉइंट काफी सारे हैं, तो वो यहाँ पे एरोस को मंगा के सेइका को दे देता है और उसे यहाँ पे यूज करने के लिए कहता है। कुछ देर के बाद इससे रिग्रेट होता है क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सेइका वही चीज कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद ये सभी यहाँ पे गॉब्लिन्स को मार गिराते हैं और टाउन में जाने का फैसला करते हैं। शिगुरु सोचता है कि टाउन तक तो इनके साथ जा ही सकता है। ये लोग फिर किसी तरह यहाँ पे टाउन तक आ जाते हैं, पर इतना कुछ करने के बाद इन्हें यहाँ पे भूख लगने लग जाती है। तभी इन्हें एक हैमबर्गर का स्टोर दिखता है और ये लोग वहाँ जाने का फैसला करते हैं। ये तीनों की तीनों काफी खुश हो जाते हैं और अंदर चले जाते हैं, पर यहाँ पे शिगुरु इन्हें छोड़ के दूसरे रास्ते निकल जाता है और वो सोचता है कि किस तरह से यहाँ पे खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। ये यहाँ बैठा ही होता है तभी यहाँ पे सेइका आ जाती है, जिस देख के डर जाता है और पानी में गिर जाता है और उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। पर यहाँ पे किस तरह उन्हें सुखा लेता है और सेइका इससे पूछती कि तुम्हें क्या लगता है ये क्या है। ये एक हैमबर्गर है क्योंकि तुमने मेरे बो में स्ट्रिंग लगाने में मदद की, इसी वजह से मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम यहाँ पे बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम ब्रोक हो। शिगुरु से खुशी खुशी हैमबर्गर लेने लग जाता है, पर तभी इसका हाथ इससे लग जाता है, जिस वजह से इसकी जो HP होती है वो 10% घट जाती है और शॉक की वजह से इसका जो हैमबर्गर है वो भी यहाँ पे मिट्टी में गिर जाता है। ये करीब 58 ट्रिलियन डैमेज होता है, जो चीज देख के शिगुरु हैरान होता है, पर सेइका ये चीज समझ नहीं पाती और शिगुरु को कहती है कि तुम काफी मतलबी हो, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। शिगुरु
शेगरो को इस चीज के लिए काफी गुस्सा तो आ रहा होता है पर उसे बुरा भी लग रहा होता है और वो अपने सेल्समैन के एक्सपीरियंस से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खा लूंगा। और वो यहाँ पे बचा कुचा खाने का फैसला करता है। रेखा इसे रोक लेती है और कहती है कि तुम ये खाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरा फूड ले सकती हो। मुझे पता है कि वो एक्स्ट्रा एरोस तुमने यहाँ पे मेरे लिए मंगवाए थे बिना मेरे पता लगाए, तो तुम्हारी इस चीज के लिए शुक्रिया। इसकी बातें सुन के शिगरू सोचता है कि मुझे तो लगा था कि ये शेल्टर गर्ल है, पर लगता है मैं गलत था। अब इसका मेरे ऊपर कर्जा है जिसे मुझे उतारना पड़ेगा। लगता है कि मैं कुछ समय और यहाँ पे इसके साथ रुक सकता हूँ ताकि मैं इसका कर्जा उतार सकूं। पर उतने में यहाँ पे रिजू और सेजी आ जाते हैं जो कि इन दोनों को अपने पास बुलाते हैं। पर ये सोचता है कि लगता है वो अब अकेले ही ट्रैवल करे तो ही बेटर रहेगा। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का पहला एपिसोड था। ये आपको कैसा लगा और कैसा नहीं प्लीज कमेंट सेक्शन बताना मत भूलना। और आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी वो भी कमेंट बता देना ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके। और हाँ गाइज, अगर आप अच्छे कमेंट करते हो तो मैं अपने वीडियो के आखिरी में यहाँ पे उसे मेंशन भी करूंगा हर एक वीडियो में। बस जाते हुए सिर्फ इतना कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।